जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, जेठ मास महात्म्य कथा अध्याय हमारे इस चैनल पर 23 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज जेठ मास महात्म्य कथा अध्याय 24 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णित ज्येष्ठ महात्म्य के 24वें अध्याय में बृहस्पतिवार गुरुवार व्रत की महिमा तथा गंगा उत्पत्ति और प्रभाव की अद्भुत कथा आती है। यह अध्याय न केवल पवित्र नदी गंगा की महत्ता को प्रकट करता है, बल्कि बृहस्पति ग्रह के दिन व्रत करने की शक्ति को भी उजागर करती है। यह कथा भक्तों को भक्ति, संयम और श्रद्धा से जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देती है। कथा प्रारंभ। पुरातन काल की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे मधुसूदन, कृपया मुझे बताइए कि गुरुवार के दिन कौन सा व्रत श्रेष्ठ है और इस दिन व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। साथ ही माँ गंगा की उत्पत्ति और उनकी कृपा से जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं, कृपया विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से गुरुवार के दिन व्रत करता है और गंगा स्नान अथवा गंगा की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को सुनाई थी। गुरुवार की व्रत कथा। प्राचीन समय में हिमालय की पर्वत श्रेणियों के समीप एक ब्राह्मण रहता था। उनका नाम देवदत्त था। वह अत्यंत विद्वान, सत्यनिष्ठ और ब्रह्मचर्य का पालन करता था, परंतु उसे संतान नहीं थी। वह अपनी पत्नी के साथ हर गुरुवार व्रत करता, भगवान बृहस्पति की पूजा करता और नित्य गंगा स्नान करता था। एक दिन देवदत्त ने कठोर तपस्या प्रारंभ की और गंगा तट पर जाकर अनवरत बृहस्पति व्रत करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान बृहस्पति प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा कुल पवित्र होगा। कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त का कुल पुनः प्रतिष्ठित हो गया। वह पुत्र भी बृहस्पति व्रत करता रहा और अंततः ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने कही थी। बहुत प्राचीन काल में राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ का अश्व घोड़ा चोरी हो गया। सगर के 60,000 पुत्रों ने उस घोड़े की खोज शुरू की। घोड़े को वे पाताल लोक में कपिल मुनि के पास पाते हैं और उन्हें दोषी समझते हैं। कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। उन्होंने जब आंखें खोली तो उनकी क्रोधाग्नि से सगर के सारे पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्मा मुक्ति की प्रतीक्षा करती रही। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या तब किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वर्ग से उतरने को गंगा तैयार हुई, पर उनके वेग से पृथ्वी का विनाश निश्चित था। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट दिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। जैसे ही गंगा पृथ्वी पर उतरी, वे पाताल लोक में जाकर सगर पुत्रों की अस्थियों को स्पर्श करती हैं और उन्हें तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए गंगा को कहते हैं मोक्षदायिनी, पाप हारिणी, त्रिलोकी तारिणी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास के किसी गुरुवार को गंगा स्नान करता है, दान करता है, पीले वस्त्र पहन कर व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा, बृहस्पति की बुद्धि और गंगा की पवित्रता प्राप्त होती है। वह जीवन के सारे पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। जब गंगा दशहरा का पर्व गुरुवार के दिन आता है तो उसका सहस्त्र गुणा फल प्राप्त होता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें, अन्यथा घर में गंगा जल डालकर स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें, भगवान बृहस्पति और माँ गंगा की पूजा करें। पीला फूल, हल्दी, चने की दाल, गुड़, केला अर्पित करें। गंगा जल का छिड़काव घर में करें। व्रत की कथा पढ़ें या सुने। जरूरतमंद को दान दें।
विशेषकर पीला वस्त्र, चना, गुड़, सोना। यदि संभव हो तो ब्राह्मण भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, कृपया यह बताइए कि ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत विशेष फलदायी होता है और कौन कौन सी सेवा, दान या तपस्या से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, ज्येष्ठ मास का प्रत्येक दिन पुण्यदायी है, परंतु जो व्यक्ति इस मास में धर्म, दान और तपस्या करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा सुशील नामक एक धर्मनिष्ठ राजा, जो भगवान शिव का परम भक्त था, वह हर दिन शिवलिंग का अभिषेक करता और ब्राह्मणों की सेवा करता। ज्येष्ठ मास में उसने यह संकल्प लिया कि पूरे मास तक पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करेगा और प्रत्येक दिन गरीबों को भोजन करवाएगा। राजा ने अपना व्रत प्रारंभ किया, परंतु 7वें दिन एक दुष्ट राक्षस ने नगर पर आक्रमण कर दिया। मंत्री और सैनिकों ने कहा, राजन कृपया युद्ध कीजिए, आपका नगर संकट में है। परंतु राजा बोला, मैं ज्येष्ठ मास का व्रत कर रहा हूँ, भगवान शिव मेरी रक्षा करेंगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। राक्षस ने नगर में प्रवेश किया और जैसे ही वह शिव मंदिर के समीप आया, भगवान शिव की कृपा से वह तुरंत जलकर भस्म हो गया। सारे नगर में जयकार हुई और लोगों ने राजा की भक्ति को देखा। व्रत पूर्ण होने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ स्वयं राजा के महल में आए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने ज्येष्ठ मास में जो व्रत किया है वह समस्त लोगों को तारने वाला है। इस व्रत से न केवल तुम बल्कि तुम्हारा कुल, नगर और राज्य सभी पवित्र हो जाएगा। राजा ने विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर इस व्रत की महिमा विस्तार से बताइए। प्रिय भक्तों, यह कथा समाप्त हुई। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।